भारत में सेकुलरिज्म का मतलब है यहाँ रह रहे बहुसंख्यक हिंदुओं के बारे में आप भद्दी भद्दिया गालियां दे सकते हैं, उनके आराध्य देवताओं की नग्न तस्वीरें बना सकते हैं, उनके जो आराध्य हैं उनके बारे में मजाक कर सकते हैं। लेकिन यदि हिंदू रिटेलिएट करने की बात कहे तो वह सीधे सीधे कम्युनल हो जाता है। यही इस देश की सेकुलरिज्म है। नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और आप देख रहे हैं नो पॉलिटिक्स। वही धर्म संसद जो कुछ दिनों पहले हरिद्वार में आयोजित किया गया था, उसका बवाल जो है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस धर्म संसद की वजह से पाकिस्तान भी हिल गया है। पाकिस्तान ने भी भारत के उच्च आयोग को तलब करते हुए यह कह दिया कि ये जो धर्म संसद हुआ है उसमें यहाँ रह रहे अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने की बात कही गई है, जबकि ऐसा नहीं है। उस धर्म संसद में स्पष्ट रूप से यहाँ के जो संत हैं उन्होंने यह कहा कि यदि कोई तुम्हारे बहू बेटियों के छेड़ने के लिए, उनका रेप करने के नियत से आता है तो तुम भी हथियार उठाओ और हथियार से प्रतिकार करो। जी हाँ, उसमें केवल प्रतिकार की बात हुई है, लेकिन प्रतिकार भी हिंदुओं को मना ही है, क्योंकि इसी को सेकुलरिज्म कहा जाता है। हिंदू अपना गर्दन दे दे वह सेकुलरिज्म है, लेकिन हिंदू यदि प्रतिकार करे तो वह कम्युनल हो जाता है। यही गांधीवाद है और इसी गांधीवाद को ढोते हुए आज की जो सो कॉल्ड हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है उसने भी इसी गांधीवाद को अपनाया है। हिंदू यदि रिटेलिएट करने की बात करता है तो वह तुरंत ही कम्युनल हो जाता है। आपने हाल के दिनों में देखा होगा कि कैसे कालीचरण महाराज ने गांधी जी के बारे में कुछ बोल दिया तो उनको छत्तीसगढ़ की पुलिस मध्य प्रदेश से जाकर अरेस्ट कर लेती है। लेकिन यही खुलेआम मौलाना तकरीरें देते हैं, बहुत भद्दी भद्दी बातें करते हैं, खुलेआम हिंदुओं का नरसंहार करने की बात करते हैं, जिहाद छेड़ने की बात करते हैं, और जो ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल के जो नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो खुलेआम यहाँ के प्रशासन और हिंदुओं को धमकी देते हैं। लेकिन वो सेकुलरिज्म के दायरे में आता है जी, वो तो कम्युनलिज्म नहीं है, वो सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म तो तब है जब आपके ऊपर हमला होता है और आप जवाब देने के लिए जब खड़े हो जाते हैं तब आप कम्युनल होते हैं। मारने वाला कम्युनल नहीं है, आप कम्युनल है। लेकिन इस धर्म संसद से तो यह स्पष्ट हो गया है कि जो यति नरसिम्हानंद और जो वसीम रिजवी से नए नए जो जितेंद्र त्यागी बने हैं वे सही रास्ते पर हैं और हिंदुत्व अपने सही रास्ते पर हैं। क्योंकि जिस तरीके से इस्लामिस्टों में खलबली मची है उसका तात्पर्य यही है कि तीर जो है वो बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। और यहाँ के हिंदुवादी जो सरकार है जो उत्तराखंड के, उसने भी FIR दर्ज कर लिया यति नरसिम्हानंद महाराज पर और जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी पर, और बजाबते SIT का गठन कर दिया। बताइए, यह हिंदू हृदय सम्राट के शासन में ऐसा हो रहा है। यहाँ के जो हिंदू हृदय सम्राट है वो केवल हिंदुओं को मूर्ख बनाकर केवल वोट बटोरने का एक साधन मात्र इस्तेमाल करते हैं। हिंदुओं के लिए करना कुछ नहीं है, केवल हिंदुओं से वोट लेना है। लेकिन जैसे ही हिंदू हित की बात आएगी यह बंगले झांकने लगते हैं, सेकुलरिज्म का चश्मा से सारा चीज देखने लगते हैं। और सेकुलरिज्म का तो मतलब ही है हिंदू को जितना मन उतना गाली दो, उनके देवी देवताओं के लिए नग्न नग्न तस्वीरें बनाओ और उनके देवी देवताओं पर, सीता माता और राम जी पर भद्दी भद्दी टिप्पणियां करो, लेकिन वह सारा सेकुलरिज्म है। लेकिन जैसे ही हिंदू किसी दूसरे के बारे में बोलता है तो वही नारा आप जानते हैं कि सरतन से जुदा वाला नारा लगने लगता है। लेकिन अब यह परिपाटी बदलने की जरूरत है और यति नरसिम्हानंद और जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अब ऐसे धर्म संसद इस देश के प्रत्येक शहर में किया जाएगा और हर साल किया जाएगा। जो रोक सके वो रोक कर दिखाए। और वही छत्तीसगढ़ की सरकार ने रातों रात पाकिस्तान की एक संस्था को 25 एकड़ जमीन देने के लिए कागज सारा तैयार करा दिया। लेकिन जैसे ही यह मामला प्रकाश में आया बहुत सारे लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया तो इस मामले को तुरंत निरस्त किया गया। यह है सेकुलरिज्म। यहाँ पे दोनों तरफ से कौन ज्यादा सेकुलर है ये कंपटीशन चल रहा है। मोदी जी खुद सबसे बड़े सेकुलरिज्म के CEO है। जैसा कि आपको पता है कि दर्जनों ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं जो केवल इस्लामियों के लिए हैं। अल्पसंख्यक विकास के नाम पर दर्जनों योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्हें IAS बनाने के लिए स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं।
दारुल उलूम देवबंद के साथ मिलकर के उड़ान योजना के तहत आईएएस में की तैयारी करने वाले लोगों के लिए, इस्लामिस्ट लोगों के लिए उनको स्पेशल पैसा देकर के आईएएस बनाने के लिए कोचिंग किया जाता है। बताइए, गरीब हिंदुओं के लिए क्या कभी मोदी जी के दिमाग में कभी ऐसा योजना आया? बिल्कुल नहीं आया। लेकिन उनके लिए योजनाओं की लिस्ट देखिएगा तो बहुत लंबी योजनाएं हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन हिंदुओं के लिए ऐसी एक भी योजना नहीं है। मोदी सरकार इस देश की पहली ऐसी सरकार है जो चुन के एक कम्युनिटी के लिए इतनी सारी योजनाएं बनाई है, केवल अल्पसंख्यक विकास के नाम पर, और फिर भी स्वयं को हिंदू हृदय सम्राट बने हुए हैं। यह कैसा मास्टर स्ट्रोक है भाई, यह कैसा मास्टर स्ट्रोक है कि यहाँ के रहने वाले अल्पसंख्यक इतने उत्तेजना से बोलते हैं, लेकिन उनको कोई किसी तरह का उन पर केस नहीं होता, कोई कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही यहाँ पे रहने वाले बहुसंख्यक खुद प्रताड़ित भी है और रिटेलिएट करने की बात करता है तो उस पर केस हो जाता है, उस पर एफआईआर होता है, उसको अरेस्ट किया जाता है और जेलों में प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन योगी सरकार ने अभी दारुल उलूम देवबंद के बगल में ही उत्तर प्रदेश एंटी टेरर स्क्वाड अर्थात यूपी एटीएस का सेंटर खोलने का निर्णय लिया है और उसका उद्घाटन भी आज अर्थात 4 जनवरी 2022 को किया जाएगा। योगी जी ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो जिहाद से सीधा सीधा टक्कर ले रहे हैं। वो धीरे धीरे इस जिहाद की जो जड़ है दारुल उलूम देवबंद, उसमें मट्ठा डालने के लिए वहां पर यूपी एटीएस का गठन कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के जो सो कॉल्ड हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी हैं, वो आजकल सीईओ बने चल रहे हैं सेकुलरिज्म का। उनसे कोई ऐसा अपेक्षा आप मत करिए जो ऐसा सामने आकर वे कहेंगे। हाँ, वोट लेने के लिए वो हिंदू जरूर बन जाएंगे, लेकिन हिंदुओं के बारे में चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, चाहे एंटी कन्वर्जन लॉ हो, वो कुछ नहीं करेंगे। केवल वोट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा हिंदुओं का। और वहीं दिल्ली वालों के लिए भी मौज का दिन है। दिल्ली के हमारे जो सर जी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने पहले तो शराब पीने की जो उम्र है उसको घटाकर 21 से 18 की, और अब वहां के नए एक्साइज नियम के तहत लगभग 850 नए शराब के ठेके खोले जाएंगे। तो लो दिल्ली वालों, कहाँ तो स्कूल खोलने के लिए इनको चुना था और अब शराब के ठेके मिलेंगे। खूब पियो और मौज करो। हम तो पूछना चाहते हैं यहाँ जो बिहार में जो सूखे लोग हैं उनसे कि भैया आप भी कुछ सीखो। नीतीश जी आप भी कुछ सर जी से सीखिए। हमारे जो आईआरएस हैं, जो हमारे सर जी दिल्ली वाले, उनसे कुछ सीखिए नीतीश जी। देखिए कैसे स्कूल खोलने का वादा करके शराब के ठेके खोले जाते हैं। आप भी कुछ उनसे सीखिए। और मैं बिहार वालों से कहना चाहता हूँ कि यदि आपको शराब पीनी है तो दिल्ली में जाइए। आराम से कोई भी 18 वर्ष के ऊपर का जो लड़का है वो शराब पिएगा और शराब पीकर मस्त रहेगा। ये हिंदुओं को बांटने के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं, क्योंकि इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में, खासकर इस्लाम में शराब पर मनाही है। इस्लामी शराब तो पीते नहीं है। शराब पिएगा हिंदू, पिएगा, घर में आके झगड़ा करेगा, परिवार टूटेगा, आर्थिक क्षति होगी, हिंदू कमजोर होगा, वहां की बेटी बहुओं पर हिंदू अपना नजर नहीं रख पाएगा और उसको लपकने के लिए इस्लामिस्ट चारों तरफ से जाल बिछाए हैं। तो यह हिंदुओं को तोड़ने का एक बहुत भारी षड्यंत्र भी है। आप नजर उठाकर देख लीजिए, जहां पर भी शराब खुलेआम बिकता है या ऐसा होता है, वहां हिंदू टूटा टूटा सा लगता है। वहां पूरा परिवार बिखरा हुआ रहता है। हर परिवार में यदि एक भी शराबी है तो पूरा परिवार डिस्टर्ब रहता है। वहां की बच्चियों और लड़कों पर किसी का ध्यान नहीं रहता, बच्चों पर, और वो किसी दूसरे के बहकावे में कहीं कुछ गलत कर देते हैं। और वैसे ही बच्चों पर इस्लामिस्टों और इस्लामियों का, जिहादियों का नजर रहता है। तो दिल्ली वालों, आप सतर्क रहें और इसका पुरजोर विरोध करें। और आप क्या सोचते हैं सर जी के इस निर्णय पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।